कि ग्रुप डी के लिए उन्होंने टेंटेटिवली जुलाई बोला है, जुलाई से शुरू होगा। एनटीपीसी के लिए अप्रैल में आपका रिवाइज रिजल्ट आना है। जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी सीबीटी 1 में ऑलरेडी क्लियर थे, मतलब एनटीपीसी सीबीटी 1 में जिनका रिजल्ट ऑलरेडी क्लियर है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग तैयारी करते रहें, और सबसे अच्छी तैयारी, क्योंकि आप तो पक्का देंगे ही देंगे। वो जो बचे हुए कैंडिडेट थे 20 गुना के लिए जो बचे हुए हैं, कुछ ऐसे है ना कि नहीं हुए, तो जो 20 गुना के लिए बचे हुए हैं, ये हैं स्टूडेंट जिनको इसमें उनको नहीं पता कि किसका आएगा, कितने मार्क्स घटेगी, मेरिट क्या होगा। तो ये अप्रैल में आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर इनके लिए लेवल 6 के लिए तो टेंटेटिव उन्होंने बोला है। लेवल 2 से 5 के लिए ये देखना पड़ेगा कि लेवल 2 से 5 का एग्जाम एनटीपीसी का ये लोग कब कराते हैं। और अब तो कोई आंदोलन, कोई ट्विटर कैंपेन ये भी नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने एक दिन ट्विटर कैंपेन के लिए छोटी सी एक ट्वीट किया था, तो उस पर बच्चे भड़क रहे थे जी जुलाई में हो जाने दो। उसका तर्क था कि अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है और अच्छी हो जाएगी। मेरे भाई चल ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एनटीपीसी वाले बच्चे जिनका रिजल्ट क्लियर होगा, इनको 1-2 महीने का टाइम मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रुप डी का बच्चा कब तक का टाइम ले, क्योंकि इनका रिजल्ट ही अप्रैल में आ रहा है, तो थोड़ा समय मिल जाएगा, तैयारी कर लेंगे। इन बच्चों को जनवरी से पता थी कि भाई हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है, और सारे के सारे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट है, तो तैयारी कर लेंगे। जो बंदा ग्रुप डी वाले कह रहे जी हमें और टाइम मिल जाएगा, भाई ये 2019 से अगर टाइम नहीं मिला, 2019 से टाइम नहीं मिला, तो सोचो 2022 में ही 1-2 महीने आपको ज्यादा मिल जाते तो क्या होता। खाली अभी सब कुछ चाहती तो गवर्नमेंट करवा सकती थी। 1.25 करोड़ बच्चे, मेरे विचार में लगभग 80 लाख के करीब बच्चे अपीयर होते हैं, मतलब 80 मान लो, 90 मान लो। अगर 1-1 लाख बच्चों का भी एक दिन में एग्जाम होता, तब जाके 3 महीने और बिना किसी छुट्टी के, तब जाके 3 महीने में ग्रुप डी कंप्लीट होगा। और नहीं तो ये समझ रहे हो कब जाएगा, कब ज्वाइनिंग। तो इसका तो बिल्कुल एकदम रेल मंत्री जी ऐसे बैठ गए, सारी काम हो रहे, दुनिया पूरी आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी हाल ही में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट पूरा किया, सब कुछ। मतलब अगर आप कागजों में देखें और अखबारों में देखें, तो एकदम ऐसी तस्वीर है इस समय हमारे देश की कि हम दुनिया के बहुत ही अति विकसित होते जा रहे हैं। मतलब वो बात कुछ हद तक ठीक भी है कागजों की, न्यूज़पेपर्स की। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल निचले स्तर पर देखें कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, इन सब में तो हमारी हालत बहुत दयनीय है। जो मौके हैं उन मौकों को ही नहीं भरपूर कर पा रहे। ये हमारी त्रासदी भी है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता भी है तो उसको कहेगा तुझे तो कोर्स बेचने, चल भाई ठीक है, तू नहीं लेगा तो पता नहीं मेरा कितना, मेरा जहाज डूब जाएगा, मुझ पर और कोई काम ही नहीं है, मैंने कोई और काम इसके अलावा जीवन मतलब कभी सारे काम छोड़ के किया है। भाई कैरियर है अपना, तुम लोगों को ही कि गरीब गुरबा जो गांव देहात में स्टूडेंट को पढ़ने के मौके मिले, उन्हीं लोगों के लिए अपने कैरियर छोड़े थे। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कि किसी की भी सुन लेते। बड़े अच्छी खासी ईश्वर ने सरकारी नौकरी दी थी, मेहनत से 2-2 3-3 दी है, बट कारण यही था कि चलो ठीक है, कभी दूसरों के लिए भी जियो, कभी। और क्या एहसान थोड़ी ना है, तुम पढ़ोगे, तुम बढ़िया करोगे, हम पढ़ाएंगे, हमारा बढ़िया होगा, दोनों को बढ़िया बराबर है, विन विन सिचुएशन थी। तो मेरी तो कोशिश यही थी कि कम से कम हम थोड़ा सा इस पे कार्य करते, थोड़ा सारे लोग टीचर वगैरह सब मिलके इस पे मेहनत मारते। तो ये पक्का था कि जुलाई से पहले, मतलब मई जून से कुछ ना कुछ पेपर का आ जाता, 1-2 शिफ्ट के पेपर हो जाते। कुछ तो होता, कुछ तो स्टार्ट होता। जैसे आपको याद हो कि एनटीपीसी स्टार्ट हो गया था, फिर बीच में कोरोना आ गया, लेकिन खत्म हुआ, फिर हुआ, तो ये तो दिक्कत तो नहीं होती।